हेलो एंड वेलकम गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। जी हाँ, आज किसी मूवी का नहीं, आज किसी ट्रेलर का नहीं, आज हम रिव्यू करने वाले हैं बॉलीवुड का। जी हाँ, खास करके वैसे तो हम बॉलीवुड रिव्यूज़ करते हैं, मूवीज़ के ट्रेलर के करते हैं, लेकिन आज पूरे बॉलीवुड का रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि ये वही बॉलीवुड है जो आज से पूरे एक साल पहले तक नेस्त नाबूद हो चुका था, यानी कि ख़त्म हो चुका था। कुछ लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि भैया ऐसा हो सकता है कि बॉलीवुड की आने वाले समय में एक भी मूवी ना चले, चाहे उसमें कितना भी बड़ा स्टार हो, कितनी भी बड़ी कास्ट हो, कितना ही बड़ा डायरेक्टर क्यों ना आ जाए, एक भी मूवी नहीं चलने वाली है। और उसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। इनफैक्ट जितनी भी मूवी साउथ की आई वो सब चली। बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड करने लगा। कहानी शुरू हुई 2019 में जब कोरोना आया। कोरोना के जस्ट बाद थिएटर क्या सारी चीज़ें, पूरा देश पूरी दुनिया बंद हो गई, रुक सी गई। कह सकते हैं कि 2 साल कोरोना काल में ऐसे बीते कि थिएटर मालिकों का तो भट्टा बैठ गया। कई सारे थिएटर बंद हो गए। कुछ थिएटर मालिकों ने चलाए, शोज़ चलाए, जब उनको थोड़ी सी छूट मिली सरकार की तरफ से तो उन लोगों ने शो चलाए, लेकिन उन शो में नाम मात्र के लिए ही लोग जाते थे क्योंकि उस टाइम जाना भी और भीड़ एकत्रित करना भी सही नहीं था। फिर जब 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश दुनिया इससे आगे निकली तो थिएटर ओपन हुए और मूवी भी रिलीज़ हुई। मुझे अभी भी याद है कि सूर्यवंशी बहुत टाइम से लटकी हुई थी, अक्षय कुमार रोहित शेट्टी की मूवी, वो रिलीज़ की गई और उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक मतलब पैसा कमाया। शायद मुझे एग्जैक्ट कलेक्शन याद नहीं है, शायद 150 करोड़ रुपए के आसपास उस मूवी ने उस टाइम कमा लिया था। लेकिन फिर हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि बॉलीवुड बॉयकॉट का ट्रेंड इतनी तेज़ी से चला कि कोई भी मूवी, कोई भी स्टार उस ट्रेंड को पार नहीं कर पाया। बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मूवी आती गई, सलमान खान की मूवीज़ आई, सब पिटी। फिर उसके बाद आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा आई, वो भी पिटी। अक्षय कुमार की तो इतनी सारी मूवी एक साथ पिट गई कि हमें गिनते गिनते मतलब उंगलियां कम पड़ गई, लेकिन मूवीज़ ज़्यादा होती चली गई। एक से एक डायरेक्टर आते चले गए, पिटते चले गए, स्टार्स आते चले गए, पिटते चले गए। ये हो रहा था बॉलीवुड के साथ, लगातार बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा था। तो ये हो चुका था कि 2023 से पहले मतलब मैं अगर सेकेंड हाफ 2022 का छोड़ दूं, ऐसा लगने लगा था कि सारी मूवीज़ मतलब कोई भी ले आओ, कोई भी सुपरस्टार ले आओ, सब फ्लॉप होने वाली है। लेकिन उसी बीच में एक ऐसा इंसान भी था जिसकी जो मूवी आ रही थी वो या तो क्रिटिक्स से एक्लेम हो रही थी या फिर थिएटर में पैसा कमा रही थी, बॉक्स ऑफिस पे पैसा छेद रही थी। वो थे कार्तिक आर्यन। इस बीच में ये चला कि भैया कार्तिक आर्यन की आप कैसी भी मूवी ले आओ, ऑडियंस उन्हें पसंद करती है, उन्हें अपना स्टार मानती है, अपने बीच का स्टार मानती है। ये जितने भी सो कॉल्ड सुपर स्टार्स हैं ये सब फेल हो चुके हैं अब इन चीज़ों को डिलीवर करने में। सिर्फ और सिर्फ कार्तिक आर्यन उस टाइम ऐसे थे जिनकी मूवीज़ OTT पर भी धमाके मचा रही थी और उसके साथ साथ थिएटर में भी उनकी लगातार मूवीज़ 100 करोड़ 150 करोड़ तक पहुँच रही थी। फिर आती है ब्रह्मास्त्र, जो कि अयान मुखर्जी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट से निर्मित, इतने बड़े बड़े कास्ट, इतने बड़े बड़े स्टार्स ले रखे थे और उसका ट्रेंड बहुत टाइम से चल भी रहा था। लेकिन उसके साथ भी क्या हुआ कि उसको भी बॉलीवुड से बॉयकॉट कर दिया गया। इनफैक्ट उसको कहा गया कि ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट करो क्योंकि उसके साथ कुछ नामचीन लोगों के नाम जुड़े हुए थे। अब ये होने के बाद ब्रह्मास्त्र ने थिएटर में अच्छी कमाई की। वर्ल्ड वाइड भी उसने कम से कम 400, 450, 500 करोड़ रुपए कमा लिए। अच्छी मूवी वो चली, लेकिन ये था कि चलो यार साल में एक मूवी चल गई तो इतनी बड़ी बात नहीं है, इंडस्ट्री फिर भी घाटे में जा रही है। लेकिन भैया उसके बाद शुरू होता है 2023 और एंट्री होती है 2023 के पहले ही महीने में शाहरुख खान की, जो पिछले 22-23 साल से लगातार इस इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे। वो वापस आते हैं इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए। पठान के साथ शाहरुख खान YRF का कॉम्बो पहले से ही सुपर डुपर हिट रहा है और एक्शन का तड़का अगर उसमें लग जाए और फिर उसको YRF स्पाई यूनिवर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो भैया शोर तो मचना लाजमी था। उस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का बिजनेस कर लिया और शाहरुख खान का फिर से एक बार उदय हुआ और बॉलीवुड का भी उसके साथ धीरे धीरे उदय होना शुरू हुआ। उसके साथ 2023 में ऐसी ऐसी मूवीज़ आई जो चल पड़ी, मतलब थिएटर मालिकों ने खूब पैसा कमाया। देखिए पठान के साथ साथ ज़रा हट के ज़रा बच के, और उसी के बीच में गदर 2 के साथ साथ OMG 2, जो मतलब कह सकते हैं कि
पूर्ण पार्ट टाइम तो थी अक्षय कुमार की और फुल टाइम जॉब उसमें पंकज त्रिपाठी की थी। OMG 2 ने भी गदर 2 के सामने मतलब 150 करोड़ का आंकड़ा छू लिया और गदर 2 तो भाई साहब चली रही थी 500 करोड़ रुपए के आसपास वो कमा रही थी। उसके साथ साथ अभी हमने देखा कि टाइगर 3 सलमान खान की वो भी अच्छी चली। 12th फेल अभी जस्ट मूवी आई जो कि विक्रांत मैसी की है, वो देखिए आप एकदम से कैसे चल पड़ निकली। उसके साथ साथ फुकरे 3, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारी मूवीज़ ने बहुत सारा कलेक्शन किया। तो फिर जवान आई। अब जवान को कैसे भूल सकते हैं कि जवान तो 500 करोड़ इंडियन मार्केट में टच कर गई, 550 करोड़ के आसपास, और 1000 करोड़ 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड चली गई। फिर हमें लगा कि चलो यार रुकने का समय आ चुका है, लेकिन हम भूल गए थे कि गदर के साथ और OMG के साथ एक मूवी का क्लैश होने वाला था, वो थी एनिमल। जी हाँ, एनिमल, गदर और OMG ये तीनों मूवीज़ एक ही डेट पे आनी थी, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा और उनकी टीम और रणबीर कपूर ने डिसाइड किया कि भैया हम इसको 1 दिसंबर पे शिफ्ट करते हैं, 1 दिसंबर के पास इस मूवी को लेके जाते हैं। सोचिए, जो मूवी आज 600 करोड़ पूरे एक हफ्ते में कमा बैठी है, अगर उसका क्लैश इतनी बड़ी मूवीज से होता जैसे कि गदर, OMG, तो कितना भारी नुकसान होने वाला था। लेकिन उस टीम ने बहुत ही संयम से काम लिया। उन्होंने कहा कि चलो यार कोई नहीं, हम 3 महीने बाद रिलीज़ कर देते हैं अपनी मूवी को। और आज हम देख रहे हैं कि इस साल के आखिरी महीने में आकर भी एक बॉलीवुड की मूवी आई है जिसने 500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर दिया है और 300 करोड़ वो छू चुकी है अब तक इंडिया के अंदर। और ये भी 500 करोड़ इजीली इंडिया में टच कर जाएगी, गारंटेड है भैया, क्योंकि अभी बहुत लंबी एक विंडो बाकी है। नेक्स्ट मूवी 21 दिसंबर को डंकी रिलीज होने वाली है, 22 दिसंबर को सालार रिलीज होने वाली है। तो जब तक बिल्कुल हाईवे है, जितना भाग सकते हैं एनिमल पूरी तेजी से भागेगी। वर्ड ऑफ माउथ बहुत तगड़ा है और भाई साहब इस मूवी का मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो यूथ को बहुत पसंद आ रहा है। मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में भी बोला था। तो ये हुआ है 2023 में बॉलीवुड के साथ, क्योंकि बॉलीवुड को अगर हम कहें तो रीबर्थ हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है 2023 में। जो लोग कह रहे थे कि भैया हो सकता है कि बॉलीवुड ख़त्म हो चुका है, OTT का ज़माना आ चुका है, नहीं भैया, जो थिएटर में मूवी देखने का एक्सपीरियंस है वो कहीं नहीं है। बड़ी से बड़ी मूवीज़ और छोटी से छोटी मूवी जब अच्छी बनती है तो वो थिएटर के अंदर रन करती है, चाहे कितना भी बॉयकॉट का ट्रेंड चल जाए। और जितना बॉयकॉट का ट्रेंड चलेगा ये मूवीज़ उतनी ही चलेंगी। और ये तो मैंने कुछ मूवीज़ के नाम गिनाए 2023 में, भाई साहब बहुत गजब गजब मूवीज़ आई और चली हैं और खूब कमाया है इंडस्ट्री ने इस साल। देखिए, एक मूवी ड्रीम गर्ल, आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2, वो देखिए कितनी चली। फुकरे भी चल गई। मतलब सब मूवीज़, और कह सकते हैं कि बॉलीवुड का उदय हो चुका है। और अभी साल का खत्मा नहीं हुआ है, साल ख़त्म नहीं हुआ है अभी तो भैया। डंकी और सालार यानी कि शाहरुख और प्रभास आमने सामने खड़े होने वाले हैं इस साल के एंड में। और फिर अगले महीने नया साल शुरू होगा, नई मूवीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है जो अगले साल आने वाली है। तो 2024 भी फिंगर क्रॉस करते हैं कि 2023 की तरह ही बॉलीवुड के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए बढ़िया जाए। तो हमने सोचा कि यार बहुत ट्रेलर और मूवीज़ के रिव्यू करते हैं, क्यों ना आज हम एक 2023 का रिकैप कर दें पूरा मूवीज़ को लेकर और बताएं कि भैया बॉलीवुड उठ खड़ा हुआ है अपने पैरों पर एक बार फिर से। खूब मूवीज़ देखी जा रही हैं, साउथ का सिनेमा भी चल रहा है, बॉलीवुड भी चल रहा है, तमिल भी चल रहा है, तेलुगु भी चल रहा है। हॉलीवुड में अभी स्ट्राइक्स चल रही है, शायद अभी भी चल रही है, मुझे कंफर्म नहीं है, इस वजह से ज़्यादा मूवीज़ रिलीज़ नहीं हो रही है। तो चलिए, ये थी हमारी बॉलीवुड को लेके एक रिव्यू वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड जितना 2023 में छापा है 2024 में भी उतना ही छाप पाएगा। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।